तो जी लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड कि हम क्यू को एरे में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था, लेकिन आज हम ये इम्प्लीमेंटेशन 3 तरह से देखेंगे, 2 एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन और एक इसकी लिंक लिस्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी, तो बेसिक आइडिया क्या था एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में कि वी हैव एन एरे, वी हैव 2 इंडेक्सेस, फ्रंट इंडेक्स एंड रियर इंडेक्स। हम हमेशा जब इंसर्ट करते हैं इनिशियली हम रियर और फ्रंट दोनों को -1 से इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है जी, दोनों को -1 से इनिशियलाइज करते हैं। इट मींस कि किसी एक को भी चेक कर लें तो पता चल जाएगा कि क्यू में भी कोई एलिमेंट नहीं। लेकिन जब हम पहला एलिमेंट ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि रियर पे क्योंकि हमने ऐड करना है, क्योंकि हमेशा लास्ट पे नया एलिमेंट ऐड होता है, तो हमने जो रियर इंडेक्स है उसको पहले इंक्रीमेंट करना। -1 है ना इनिशियली, -1 में +1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंडेक्स पे पहला डाटा स्टोर। सिमिलरली जब हमने डाटा रीड करना होगा तो रीड करते हुए भी हम क्या करेंगे कि जो रीड इंडेक्स है वो है फ्रंट वाला, अभी -1 पे। तो इसकी 2 स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जब पहला एलिमेंट ऐड किया था उसी वक्त इसको 0 पे कर दें, ताकि ये वैलिड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा हो पहली दफा। हम इसको छोड़ भी सकते हैं, एनक्यू किया पहला एलिमेंट सिर्फ रियर को मूव करते गए, और जब पहली दफा रीड किया तो पहले इंक्रीमेंट कर दिया फ्रंट को, तो कहाँ पे आ जाएगा फ्रंट? -1 पे था ना, प्लस किया तो कहाँ पे आ जाएगा? 0 पे। तो इंक्रीमेंट करने के बाद वैलिड इंडेक्स मिलते। तो दोनों स्ट्रेटेजीज चल सकती है कि फ्रंट को पहले एनक्यू के साथ ही 0 इंडेक्स पे लें, या फ्रंट को जब पहला डीक्यू हो तो उस वक्त पहले प्लस करें। इनफैक्ट हर दफा जब डीक्यू हो तो पहले प्लस करें, इंक्रीमेंट करें, और फिर देखिए कि अगर वैलिड इंडेक्स पे है तो उस वक्त वैल्यू रीड कीजिए, अदरवाइज एरर रिटर्न कर दीजिए कि डाटा नहीं। ठीक है, तो दोनों स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। थोड़ा सा इसका एक सिमुलेशन देख लेते हैं। सिमुलेशन क्या थी कि इनिशियली एरे एम्प्टी है, फ्रंट और रियर दोनों -1 है। उसके बाद जब हमने पहला एलिमेंट ऐड किया तो इस केस में हमने दोनों को इंक्रीमेंट कर दिया, फ्रंट भी 0 पे कर दिया, रियर भी 0 पे कर दिया। अब एक एलिमेंट है 0 इंडेक्स पे, फ्रंट भी वही है, रियर भी वही है। एक इम्प्लीमेंटेशन मैंने ये बताई थी। दूसरी ये थी कि हम फ्रंट को -1 पे छोड़ देते और जब रीडिंग शुरू करते पहले डीक्यू करते, तो डीक्यू का ऑपरेशन इंप्लीमेंट ऐसे हुआ था कि उसमें फ्रंट को इंक्रीमेंट करते हैं तो वो वैलिड इंडेक्स पे आता है, फिर वहां से डाटा रीड करते हैं। तो अगर स्ट्रेटेजी ही वो फॉलो की जाए तो -1 पे छोड़ देना भी ठीक था। इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये है कि अब डीक्यू का ऑपरेशन क्या करेगा, जब रीड करेगा तो फ्रंट पहले ही वैलिड इंडेक्स पे, तो डाटा पहले कॉपी कर लेंगे हम, जो वैलिड जो हमें रिक्वायर्ड डाटा वो कॉपी कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट उस डाटा एलिमेंट को पॉइंट करे जो कि इस वक्त पहला एलिमेंट है क्यू में। और रीड करने के बाद हम क्या करेंगे कि फ्रंट को इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि नेक्स्ट रीड के लिए फ्रंट वैलिड पोजीशन पे पहुंच जाए। बात समझ आ रही है? ठीक है जी, तो सिमुलेशन में हमने कुछ वैल्यूज ऐड की, एक और वैल्यू ऐड की तो रियर आगे मूव कर गया, अब फ्रंट ने मूव नहीं किया। तो ये एक स्पेशल चेक लगा हुआ है एनक्यू के अंदर कि जब पहला एनक्यू होगा, जब लिस्ट एम्प्टी थी, क्यू एम्प्टी थी, उस वक्त एनक्यू हुआ तो फ्रंट भी चेंज होगा, अदरवाइज फ्रंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ रियर इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ और इंक्रीमेंट कर, कुछ और चीज़ें ऐड कर दी, तो हमारे पास फ्रंट अभी भी 0 पे है और बहुत सारे एनक्यू ऑपरेशन के बाद रियर इस वक्त इंडेक्स 6 पे पहुंच गया, विच इज़ वैलिड। इसके बाद हमने कुछ डीक्यू किए, तो अब फ्रंट मूव कर रहा है। फ्रंट मूव करता हुआ देखिए इस वक्त वैलिड एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है क्यू का वो कौन सा है, किस इंडेक्स पे? ठीक है, तो फ्रंट को 4 पे होना चाहिए। सही, तो फ्रंट हर वक्त जो इस क्यू का पहला एलिमेंट है उसके ऊपर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ और हमने ऐड किए तो हमारे पास रियर पहुंच गया इंडेक्स 8 के ऊपर। नाउ दिस इज अ सिचुएशन जहां पे हमें सोचना पड़ेगा। इंडेक्स जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि रियर इस वक्त मैक्सिमम इंडेक्स पे पहुंच चुका है, और अगर हम इसके बाद ऐड करेंगे तो रियर आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक एरर कंडीशन होगी, लेकिन अभी हमारी एरे के अंदर स्पेस मौजूद है जहां पे हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ऑब्वियसली नजर आ रहा है, तो हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। हम इसको एक वे तो बहुत नाइफ सा ये था कि हम शिफ्टिंग कर देते, जब भी एलिमेंट्स यहाँ से कुछ रीड होते तो हम शिफ्टिंग करते, सारे एलिमेंट्स को मूव करके इंडेक्स 0 पे रहते, जो कि बड़ा बुरा तरीका था। ठीक है, कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स को मूव करना ऑर्डर एंड स्टेप है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है रियल लाइफ में कि नहीं? रियल लाइफ सिनेरियोज को देखें तो ऐसा ही होता है। हम उस सिनेरियो को नहीं इंप्लीमेंट करें। अगर कैफे की क्यू की बात करें तो कैफे वाला उठ के आपके पास नहीं आता कि अच्छा अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी। क्या होता है, आप लोग चलते हैं सारे आगे, तो सारे एन स्टूडेंट जो खड़े हैं सारे के सारे आगे मूव करेंगे। यहाँ पे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये बीच में एक थोड़ी सी आउट ऑफ दी वो कॉन्टेक्स्ट आती है ना बात, वो इसलिए होता है कि याद रहे ये इम्प्लीमेंटेशन उससे डिफरेंट है। इसमें सारे एलिमेंट्स आगे नहीं मूव होते,
एक्चुअली इंडेक्स आगे यानी कि जो सर्व कर रहा है वो आगे मूव हो रहा है, ठीक है, दोनों तरीके से काम हो सकता है। तो शिफ्टिंग इज नॉट अ वायबल ऑप्शन, तो हमें क्या करना चाहिए? Sir, you could just rely on like modular arithmetic that automatically fill in the left hand. ठीक है, वो क्या मॉड्यूलो होगा? Oh, modulo on the basis of the size of the array. ठीक है, तो अगर हम जो रियल इंडेक्स है इसको इंक्रीमेंट करें, यानी कि हम ये कहें कि हमारे पास इस वक्त जो करंट रियल पोजीशन है हमने इसके नेक्स्ट पे ऐड करना है ना, अभी तक ये ऑपरेशन किया ना कि रियल एक स्टेप पीछे होता है, जब नया एलिमेंट ऐड करते हैं तो पहले रियल को इंक्रीमेंट करते हैं, वो नई पोजीशन पे आ जाता है, वहां पे नया डाटा ऐड करते हैं, यही किया था। पहले -1 पे था, फिर जब हमने ऐड किया तो उसको +1 करके 0 किया, जब 0 पे आ गया तो फिर हमने वहां पे डाटा स्टोर किया, यही टेक्निक थी ना। तो अब हम चेक ये करें कि इस वक्त रियल जहां पे इससे नेक्स्ट इंडेक्स जो है या तो +1 होगा, और अगर वो आउट ऑफ बाउंड जा रहे हैं तो +1 नहीं होगा, इनफैक्ट +1 के साथ मॉड ले लें। अगर ये जो एरे का साइज है, एरे का साइज कितना है? 0 to 8 means what? मैं साइज पूछ रहा हूँ, इंडेक्स नहीं पूछ रहा, ठीक है। एरे साइज जो है मेरे पास, अगर मैं इसको एरे साइज लिख देता हूँ तो एरे साइज मेरे पास इस वक्त है 9। तो अगर लास्ट इंडेक्स पे यानी कि जो हमारे पास रियल है वो इंडेक्स 8 पे है, लास्ट इंडेक्स पे +1 करेंगे क्या बनेगा? 9। मॉड 9 से लेंगे तो क्या आएगा आंसर? तो रियल खुद ही से इंडेक्स 0 पे आ जाएगा। और अगर इंडेक्स 0 पे था तो कहाँ पे जाएगा? 0 + 1 1 और 9 1। तो जितने वैलिड इंडेक्सेस हैं 0 से लेकर 8 तक, जहां तक तो रियल +1 ही होगा, लेकिन जब 8 पे +1 होगा तो वो 9 की जगह 0 पे आ जाएगा। तो हमने सर्कुलर उसको इंडेक्स को मेंटेन कर दिया, ठीक हो गया। तो रियल को हम मूव कर सकते हैं इंडेक्स 0 की तरफ, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा कोई तरीका? सर अगर एक डीक्यू हुआ ही नहीं है तो करंट तो 0 पर था, तो मतलब एलिमेंट रिमूव ही नहीं हुआ और हमने रियल को 9 पर मूव किया यानी कि 1 पर मूव किया 0 पर कर दिया, तो इससे चेक नहीं लगा सकते कि ताकि फील्ड है पूरी एरे फील्ड है, कोई एलिमेंट की जगह ही नहीं है। ठीक हो गया। तो ये जो चेक है इसके ऊपर एक इशू ये आ गया कि एरे फिल होने का कब पता चलेगा। अगर तो हमने रियल को इंडेक्स 8 पर रोक दिया होता ना, हमें पता था कि एरे फुल हो चुकी है, जब हम उसको दोबारा 0 पे लिया तो फुल के बराबर कैसे पता चलेगा? रेफरेंस हमारा 0 पे है और रियल 8 पे चला गया। हाँ, तो चेक क्या लगाऊं? अगर ये तो मैंने एक बता दिया कि हम इसको राउंड कैसे करेंगे, ठीक है, 0 पे आ जाएगा, लेकिन चेक कैसे करेंगे 0 पे पहले से डाटा पड़ा है? जी कंडीशन बता दें, अगर मैं इसको इस फुल का फंक्शन बनाना चाहूँ तो उसमें क्या चेक होगा? इफ रियल +1 मॉड ए साइज इक्वल टू फुल क्या है? कुछ यहाँ से बात आई वो तो 0 इंडेक्स पता चलेगा, लेकिन अगर फ्रंट यहाँ पे होगा तो जी समझाइए बात। अगर ये सारी की सारी जो इक्वेशन है अगर ये फ्रंट के इक्वल आ जाए तो कैसा होगा? फ्रंट 1 पे फॉर एग्जांपल रियल डाटा स्टोर करता 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 यहाँ पे गया, यहाँ से राउंड हुआ 0 पे आ गया, फिर +1 किया तो फ्रंट के इक्वल आ गया ना। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो एरे थी इस एरे में डाटा यहाँ से मूव होके इंडेक्स 0 से स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर एज्यूम करें कि डाटा यहाँ से आगे तक फील्ड था, पहले आपने स्टोर किया इंडेक्स 0 पे, फिर इंडेक्स 1 पे, फिर इंडेक्स 2 पे, इसके बाद अब यहाँ से जब आगे जाएंगे तो आप उस बाउंड्री में चले जाएंगे जहाँ से पुराना डाटा पड़ा है, तो आपको रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो चेक ये है कि रियल को जब आप इंक्रीमेंट करके नया इंडेक्स ढूंढते हैं तो क्या नया इंडेक्स जो है वो क्यू के फ्रंट के इक्वल तो नहीं आ गया? अगर फ्रंट के इक्वल आ गया तो ये तो पहले से यूज्ड इंडेक्स है। सर अगर हम सारी डेटा डिलीट कर देते हैं तो भी हमारा फ्रंट और रेयर सेम क्या आ जाएगा ना, और फिर हम इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। वेरी गुड। एक और बार, यानी कि आप लोगों ने ये लेक्चर पहले से सारा कुछ समझा हुआ है, सारे वैल्यू पे थोड़ा सा तो अगर सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे तो फ्रंट और रियर कहाँ होंगे? सेम थिंग वैसे नहीं है, आप डिलीट करते जाएंगे, इवेंचुअली फ्रंट और रियर एक ही इंडेक्स पे आ जाएंगे। वो कौन सी कंडीशन है? फ्रंट और रियर एक ही इंडेक्स पे भी आए थे जुड़ते पहले, और उसके बाद
0 पे दोनों आए थे, वैलिड इंडेक्स 0 पे जब दोनों आए थे तो कितने एलिमेंट थे क्यू में? एक एलिमेंट। तो दोनों अगर सेम है इट मींस कि वो एक इंडेक्स है जिस पे डाटा पड़ा, दैट्स द ओनली एलिमेंट इन द क्यू। लेकिन जब वो एलिमेंट भी रिमूव हो जाएगा फिर क्या करेंगे? फिर एक आगे चला जाएगा। जब वो भी रिमूव हो जाएगा तो क्या करेंगे? माइनस किसको? फ्रंट को? फ्रंट को करेंगे, रियर को करेंगे, फ्रंट के साथ क्या करेंगे? आपने वो कंडीशन देखी थी कि जब क्यू बिल्कुल एम्प्टी थी, अभी थोड़ी देर पहले वो कंडीशन भी देखी थी। आप क्या कह रही थी? आप ठीक कह रही थी, जो कुछ नहीं था वो ठीक था। दोनों को -1 कर देंगे, ठीक है। तो इस केस में क्लियरली सारी कंडीशंस मैं दिखा चुका हूं असल में, लेकिन आप लोग साथ साथ पिक करके बहुत अच्छी बात है कि जब एलिमेंट्स रिमूव करते जाएंगे और दोनों एक ही इंडेक्स पे आ जाएंगे फ्रंट और रियर, तो दैट मींस कि देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन द क्यू। उसके बाद आप उसको भी रिमूव करेंगे तो ये चेक करेंगे कि अगर क्यू एम्प्टी हो गई है तो उस वक्त आप दोनों को -1, ठीक है। तो इसकी हम इम्प्लीमेंटेशंस देखते हैं अब। तो ये जो इसका राउंड करने का तरीका है, रैप राउंड करने का तरीका, ये दो तरीके। एक तो ये है कि अगर तो रियर इज इक्वल टू क्यू साइज -1 चेक ये लगा दें तो रियर इज इक्वल टू 0, ये भी तो वही काम कर रहा है ना। दूसरा था मॉडल वाला काम, ठीक है। तो पहला काम बहुत सिंपल सा भी कर सकते थे कि रियर इज इक्वल टू क्यू साइज -1 यानी कि लास्ट इंडेक्स पे आ गए तो नेक्स्ट रियर पोजीशन जो है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है जी। तो रियर इज इक्वल टू 0 कर दें, या फिर इसका अदर वे राउंड ये हो सकता था कि रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड क्यू साइज। ये मैंने लिखा था स्क्रीन पे पहले से, ये वाला केस की सेंस लगा के आप रियर को लास्ट इंडेक्स से 0 पे खुद से मूव कर सकते हैं। दोनों चीजें ठीक है, कोई मसला नहीं है, दोनों में कोई ऐसा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी या रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो प्रोग्रामिंग आपको इजी लगती है वो कर लें, ठीक है। इफ एस में कंपैरिजन हो रहा है, मॉड्यूलो में एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों में, ठीक है जी। तो अगर इसके मुताबिक चलें तो अब नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे तो रियर अभी 8 पे है तो 8 + 1 9 मॉड क्यू साइज इज 9, तो 9 mod 9 इज 0, तो इंडेक्स 0 पे डाटा स्टोर हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक हो गया जी। तो ये क्वेश्चन आपने पूछ लिया था कि हाउ टू अवॉइड ओवरराइटिंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। तो हम चेक करेंगे जब भी रियर + 1 मॉड क्यू साइज करेंगे तो विल चेक कि अब जो रियर की वैल्यू आई है क्या ये फ्रंट के इक्वल तो नहीं है, तो अगर ये फ्रंट के इक्वल है तो हम स्टोर नहीं करेंगे, अदरवाइज हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है जी। तो हाउ टू डिटरमिन लिस्ट इज क्यू इज एम्प्टी और फुल, ये भी आपने खुद से गैस कर लिया। एम्प्टी कब है? क्या बोल रहे हैं? दोनों वैल्यूज -1, ठीक है। तो एम्प्टी की कंडीशन है कि दोनों को -1 करना है। तो अगर आप डाटा रिमूव भी करने हैं तो आखिरी एलिमेंट रिमूव करके आपने दोनों को -1 करना है फ्रंट एंड रियर। नहीं करेंगे तो इट मींस कि आपने इस इम्प्लीमेंटेशन को वायलेट कर दिया। और दूसरा फुल की कंडीशन क्या थी कि रियर + 1 मॉड क्यू साइज इक्वल टू फ्रंट, ये वाली कंडीशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ हैविंग अ फुल क्यू, ठीक है जी। तो अब हम इसके जरा कोड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी। सबको आइडिया हो गया, बिल्कुल आसान है ये। इनफैक्ट आज के लेक्चर में सारा क्यू खत्म हो जाएगी हमारी, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा खींचूं, जितना खींचना था वो इस डिस्कशन में ही हमारी सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब दो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, लेट्स सी कैसे हैं। ये जो रियर और फ्रंट को -1 करने वाली इम्प्लीमेंटेशन है, इसको थोड़ा सा और आसान करने का तरीका ये है कि आप इसमें नंबर ऑफ आइटम्स भी रख लें। आप लोगों ने जब लिस्ट डिस्कस की थी तो सारों ने कहा था कि हम नंबर ऑफ आइटम्स भी रख सकते हैं, हम फ्रंट और एक टेल भी रख सकते हैं, ऐसी चीजें थी ना सारी। लिंक लिस्ट की डिस्कशन में सारी बातें आ गई थी कि हम सिर्फ हेड क्यों रख रहे हैं, हम टेल भी तो रख सकते थे, ठीक है। हम नंबर ऑफ आइटम्स भी तो काउंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप सारे डाटा स्ट्रक्चर 1 बाय 1 ये यूज होती जाएंगी, जहाँ पे जो एफिशिएंट लगेगा वहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए हमने 2 पॉइंटर रख लिए, 2 इंडाइसेस रख लिए, फ्रंट पे भी और रियर पे भी, क्योंकि हम उससे एफिशिएंसी ऐड कर रहे हैं, इसके लिए रिक्वायर्ड है। लिंक लिस्ट में रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए मैं कहता कि उसमें ओपन भी छोड़ दे तो मसला नहीं है। अगर आप क्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आप रियर का ट्रैक नहीं रखते या फ्रंट का ट्रैक नहीं रखते, दोनों में से एक का ट्रैक रखते हैं, एक का लूज कर देते हैं, तो क्यू एफिशिएंट नहीं हो सकती। तो डाटा स्ट्रक्चर खुद बता रहा है कि मुझे वो सारे जो वेरिएशन आप सोच रहे थे उनमें से क्या कुछ रिक्वायर्ड है, क्या कुछ ऑप्शनल है, करना तो कर ले, चाहे तो ना करें, ठीक है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ आइटम्स ऑप्शनल है, इसके बगैर भी काम हो सकता था। इनफैक्ट ये हम अभी देखेंगे भी एक इम्प्लीमेंटेशन आगे, एरे बेस्ड 2 इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और फिर एक पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। वैसे तो आई एक्सपेक्ट के पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन आप खुद भी कर सकते हैं।
मैं जरा देखना चाह रहा हूँ चेहरे कैसे सबके। अच्छा, जो लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे वो तो डेफिनेटली कर लेंगे ना, ठीक है। अच्छा चले, क्यू के एडीटी में हमने जो फंक्शंस डिफाइन किए थे, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, एन क्यू डी क्यू, इज एम्प्टी, इज फुल, मेक नल, ठीक है। इज एम्प्टी इज फुल को हम डिस्कस कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को भी हम पार्शियली वैसे डिस्कशन में तो आ चुका है, देख लेते हैं कैसे होगा। यहाँ पे डायनेमिक एलोकेशन हो रही है एरे की, यहाँ पे स्पेसिफिकली इंटीजर टाइप रखी हुई, आप इंटीजर की जगह इसको टेम्पलेटाइज करेंगे जब लैब में इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो चेंजेस मैं पहले बता देता हूँ जी। क्यों कर लिया था आपने? हाँ आपने कर लिया था, हालांकि नहीं करना चाहिए था। चले, सेक्शन एफ को मैंने रोक दिया था, उनके लिए मैंने चेंज कर दिया था। हाँ, जो क्यू एंड स्टैक था वो मैंने इसलिए वहाँ पे उन्हें करने दिया था कि आई एज्यूम कि एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, अगर एरे के चेंजेस बता दीजिए कि क्या क्या करनी है तो आप कर सकते थे। एरे तो यूज़ करनी आती है सबको, तो वो कहा जाए कि आपने सिर्फ लास्ट इंडेक्स से करनी है तो आप कर सकते हैं, एडिशन रिमूवल हमेशा फ्रंट इंडेक्स से करने तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्यू करके पढ़ा देना अलग से कॉन्सेप्ट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो वहाँ पे एरे की इम्प्लीमेंटेशन थी स्पेसिफिकली, कि वेरिएशन ऑफ एन एरे कैन बी अ क्यू, ठीक है। तो वो इस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया था, वहाँ पे क्यू पढ़ाना मकसद नहीं था। कौन से सेक्शन के साथ? हाँ, तो एफ की नहीं हुई ना, एफ को मैंने रोक दिया था। सेक्शन एफ की लैब मैंने वो वाली नहीं करवाई थी, उनको मैंने लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन ही करवाई थी, और अभी सैटरडे की लैब में आप लिंक लिस्ट उसकी वेरिएशंस टेम्पलेटाइज करेंगे, और अगली मंडे की लैब है उसके बाद आपके, तो मंडे की लैब में आप ये क्यू और में भी कुछ इसकी वेरिएशंस करेंगे। अच्छा जी, तो लेट्स स्टार्ट कि मेक नल का फंक्शन क्या है। मेक नल का फंक्शन सिर्फ रियर और फ्रंट को -1 करेगा और नंबर ऑफ आइटम्स को भी 0 कर देगा। तो हमने एक काउंटर रख लिया तो उस काउंटर को भी 0 करना। तो कंस्ट्रक्टर क्या है कि हमने साइज यूजर से इनपुट किया कि कितने साइज की आपने एरे बनानी थी, एरे एलोकेट की, क्यू साइज का वेरिएबल इनिशियलाइज किया, उसके बाद फ्रंट, रियर और नंबर ऑफ आइटम्स को -1 और 0 से इनिशियलाइज किया। दैट्स द कंडीशन ऑफ एन एम्प्टी क्यू। कंस्ट्रक्टर इसी तरीके से इनिशियलाइज हो गया। अच्छा जी, डिस्ट्रक्टर क्या करेगा आप बताओगे? आपका इसको जो एरे बनाई है वो ये न्यू, बस एक ही न्यू हुआ है ना। तो ये रूल याद है सबको कि जब भी आप न्यू करते हैं अपने कोड में तो डेफिनेटली आपके कोड में सी के अगेंस्ट एक डिलीट भी होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर में एक न्यू हो रहा है तो डिस्ट्रक्टर में डिलीट लाजमी होना चाहिए। तो हमने इस एरे को डिलीट करना है, सिंपल। बाकी वेरिएबल्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो बाकी वेरिएबल्स में जो भी पड़ा गार्बेज है। अच्छा, इसके बाद हम इस फुल के फंक्शन के लिए क्या चेक करेंगे? नूर आप क्या कहती हैं इस फुल के लिए? यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा है, इस फुल कैसे हो सकता है? हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स का वेरिएबल है ना, तो नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू क्यू साइज, तो फुल है, ठीक है जी। अच्छा, बाय द वे मैंने याद नहीं की होती स्लाइड्स, मुझे प्रेजेंटर व्यू में 2 स्लाइड्स नजर आ रही होती हैं, अगली स्लाइड में और पहली वाली स्लाइड, ठीक है। तो ये मुझे नजर आ रहा था कि क्या है, ये ना हो कि सर जाते हैं, सर सुबह याद करना शुरू करते हैं, स्लाइड सारी याद करके आ जाते हैं, बोलना शुरू करते हैं, यहाँ से देख रहे थे नेक्स्ट स्लाइड क्या आ रही है, ये नेक्स्ट क्लिक क्या है। अच्छा, तो इस फुल के फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ आइटम को कंपेयर कर लिया और इस एम्प्टी के में भी नंबर ऑफ आइटम्स को चेक कर लिया, ठीक है। तो हमने इनिशियलाइज किया था नंबर ऑफ आइटम 0 से, ठीक है। तो इस फुल इज एम्प्टी जो है ये उस नंबर ऑफ आइटम्स पे चेक लगा रहे हैं। वैसे ये चेक इस पे लग सकता था। दूसरी इम्प्लीमेंटेशन, अभी जो एरे की दूसरी इम्प्लीमेंटेशन है कि वहां पे इसके ऊपर लगा हुआ है, रियर के ऊपर। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास मेक नल का फंक्शन क्या होगा, हमने डिस्कस कर लिया था। अभी क्या कर रहा था, अभी बोला था मैंने -1 एंड 0, ठीक है जी। अच्छा, मेक नल के बाद अब इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनक्यू का फंक्शन। अगर नंबर ऑफ आइटम्स 0 है, रियर और फ्रंट दोनों -1 है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स भी हमारे पास पड़ा हुआ है और हमने चेक नंबर ऑफ आइटम्स पे इज एम्प्टी और इज फुल का लगाना है, ठीक है। तो इस केस में फ्रंट को 0 पे लाने की जरूरत है हमें। फ्रंट को 0 पे क्यों ला रहे थे, जो पहले डिस्कशन की थी कि फ्रंट को भी पहला आइटम ऐड करते हुए 0 पे ले आना चाहिए। वो वैलिड इंडेक्स पे आ जाता था तो उससे हम क्या चेक करते थे, ठीक है। तो अगर हम रियल +1 मॉड वाला ऑपरेशन यूज करें एम्प्टी फुल के लिए तो फ्रंट को 0 पे होना जरूरी था,
इस इम्प्लीमेंटेशन में फ्रंट 0 पे ना भी है तो फर्क नहीं पड़ता, -1 पे ही रहे, हम एम्प्टी और फुल का चेक नंबर ऑफ आइटम्स पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस फुल चेक किया, नंबर ऑफ आइटम्स मैच हो गए, वो तो 0 ही थे पहली दफ़ा, सॉरी इस फुल तो चले होगा ही नहीं अभी, वो बाद में बात करते हैं। और एनक्यू के अंदर हमें फुल चेक करना था, एनक्यू करने लगे, नया आइटम ऐड करने लगे तो क्यू में जगह है कि नहीं है, अगर जगह है तो ऐड करें, अदरवाइज हम मैसेज दिखा दें या यहाँ पे कोई एरर मैसेज दे दें कि ये ऐड नहीं हो सका, ठीक है जी। तो हमने एनक्यू के अंदर इस फुल चेक किया, अदरवाइज हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम पहले रियर इंडेक्स अपडेट किया, यहाँ पे आप इफ एल्स भी लगा सकते थे, ये तो हम हर जगह यूज कर सकते हैं ना। इस फुल और इस एम्प्टी में नंबर ऑफ आइटम्स चेक हो रहा है यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट इंडेक्स निकालने के लिए रियर +1 मॉड क्यू साइज स्टिल वैलिड, कि हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहे हैं, लास्ट इंडेक्स से इंडेक्स 0 पे आ जाएंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाएंगे। हमने नेक्स्ट इंडेक्स निकाल लिया, -1 पे था तो पहली दफा कहाँ पे जाएगा, 0 पे चला जाएगा। अब जिस इंडेक्स पे रियर ऐड होने के बाद पहुंचे, दिस इज द इंडेक्स जहाँ पे डाटा स्टोर करना है, तो हमने डाटा स्टोर कर दिया, यूजर ने नंबर पास किया था, और उसके बाद हमने नंबर ऑफ आइटम्स को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है जी। तो दैट्स द एनक्यू ऑपरेशन, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलते, कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछते जाए। ओके, डीक्यू ऑपरेशन में आए, डीक्यू में हमें क्या चेक करना चाहिए, कोई कंडीशन है, एरर कंडीशन, एग्जैक्ट ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है। तो क्या चेक होगा, एम्प्टी है, डीक्यू तभी हो सकता है ना कि क्यू में डाटा पड़ा हुआ है, अगर क्यू एम्प्टी है तो कुछ भी नहीं निकाल सकते ना। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर एम्प्टी है तो रिटर्न मैसेज कर देंगे कि कुछ भी नहीं है, अदरवाइज हम रिमूव करेंगे। तो रिमूव करते हुए हमने एनक्यू में फ्रंट को मूव नहीं किया, एनक्यू के अंदर फ्रंट को मूव नहीं किया, तो फ्रंट कहाँ पे है, पहला एलिमेंट ऐड होने के बाद कंस्ट्रक्टर में कहाँ इनिशियलाइज किया था, -1, एनक्यू में एक चेंज नहीं किया, एज्यूम करें एक ही एलिमेंट ऐड हुआ है, तो ये एरे थी, इनिशियलाइज किया था फ्रंट को भी -1 से, रियर को भी -1 से, और जब हमने पहला एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया तो रियर को हमने 0 कर दिया था, फ्रंट को चेंज नहीं किया। ये सिचुएशन है इस वक्त ना, और अब जब पहला डीक्यू कर रहे हैं तो फ्रंट -1 पे है, तो इसको तो रीड नहीं करना ना, पहले फ्रंट को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये वैलिड इंडेक्स पे आएगा, और उसके बाद हम इसको इसमें से वैल्यू रीड करेंगे, ठीक है। फॉलो करें ना, मैं फंक्शंस का सीक्वेंस वही चल रहा है कि पहले एम्प्टी दिखाई, फिर एनक्यू के ऑपरेशन में क्या देखिए, एज्यूम करें एक एलिमेंट ऐड कर दिया, तो एक एलिमेंट ऐड होने पे फ्रंट मूव नहीं हुआ था, रियर मूव हुआ था, तो फ्रंट -1 पे ही है। तो डीक्यू इसी के लिहाज से इंप्लीमेंट किए कि पहले फ्रंट को वैलिड इंडेक्स पे लेकर आए, फ्रंट ने भी तो रैप अराउंड करना है ना, तो 0 1 2 चल के एक के बाद उसने भी 0 से रीड करना शुरू करना है, तो फ्रंट भी रैप अराउंड वे में हमने इंक्रीमेंट किया, और उसके बाद हमने जो वैल्यू थी रीड कर ली उस इंडेक्स से, और आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स को माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ आइटम्स डिक्रीमेंट हो गए तो हमारी डीक्यू में एक आइटम कम हो गया, एंड सो ऑन, इस तरीके से इस फुल एज एम्प्टी चलते रहेंगे। तो अगर इसको हम यूज कर रहे हो तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑफ साइज 5, ठीक है जी, उसके बाद हमने लूप लगाई 0 से लेकर 4 तक वैल्यूज ऐड कर दी, तो क्यू में क्या पड़ा हुआ है, 0 1 2 3 एंड 4, क्यू के अंदर ये पड़ा हुआ है, और क्यू का साइज भी 5 एलिमेंट्स ही था, ठीक है जी। हमने 0 ऐड किया ना, एनक्यू में x ऐड कर रहे हैं, तो लूप के अंदर देखिए, तो हमने x इज इक्वल टू 0 को एनक्यू किया, फिर 1 को 2 को 3 एंड 4, तो हमने 0 से 4 तक वैल्यूज एनक्यू कर दी। उसके बाद हमने दोबारा एनक्यू किया, एनक्यू 5 हो जाएगा, इस फुल का मैसेज आएगा, इस फुल का मैसेज आएगा ना, हमने चेक लगाया एनक्यू में, ठीक है, तो इस फुल का मैसेज आएगा। और उसके बाद हमने while लूप लगाई, while q is empty का नॉट कर दिया ना, नॉट एम्प्टी में चलता रहेगा, तो जब भी हम एम्प्टी चेक करेंगे, पहली दफा डीक्यू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहली दफा डीक्यू करेंगे क्या मिलेगा, पहली दफा डीक्यू करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 ही ऑप्शन थे, 4 या 0, तो हमने 4 कह दिया, मैं दाएं बाएं देखने लग गया, 0 ही रह गया पीछे का, तो फर्स्ट इन फर्स्ट और पहले जो ऐड हुआ वही निकलेगा, ठीक है। तो अगर क्यू बनाने का कहा जाए, या तो नीचे कैफे में कहा जाए कि एक लिंक लिस्ट बना लें, फिर ठीक है, अगर क्यू कहे तो फिर आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करना, ठीक है। तो इस क्यू के मुताबिक पहला एलिमेंट जो क्यू में ऐड किया था वो 0 था, तो 0 डी क्यू होगा पहले,
ठीक है, तो चेक करेंगे जब इस एम्प्टी चेक करेंगे तो एम्प्टी नहीं होगा जब तक कि हम 0 1 2 3 4 सबको 1 बाय 1 करके डीक्यू नहीं कर लेंगे। जब 5 दफा डीक्यू हो जाएगा तो फिर इस एम्प्टी का जो है वो ट्रू कर देगा। इस एम्प्टी ट्रू रिटर्न करेगा, उसका ना करेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। जी क्वेश्चन था आपका? सबको क्लियर है? ठीक हो गया जी। तो ये इसकी आउटपुट थी जी। ठीक है, वैल्यूज डिस्प्ले भी करें तो 0 1 2 3 4 ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी अल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन ये भी एरे बेस्ड है। इसके अंदर देखें तो हमने नंबर ऑफ आइटम्स को रिमूव कर दिया, नंबर ऑफ आइटम्स का वेरिएबल। हम इसको दूसरे वे में भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, तो ये देखना भी बेहतर है। हमारे पास यहाँ पे इस फुल इज एम्प्टी एनक्यू डीक्यू में इतना वही फंक्शन है सारे के सारे, लेकिन नंबर ऑफ आइटम्स के वेरिएबल के बगैर भी हम यही काम कर सकते थे। तो हमने कि अगर नंबर ऑफ आइटम्स को यूज किया तो कहाँ पे यूज किया? इस फुल इज एम्प्टी में, तो दो ही फंक्शन चेंज होने हैं ना। लेकिन अगर गौर करें तो इन दोनों को चेंज कर देना और रियल की बेस पे इम्प्लीमेंट करने की वजह से थोड़ी सी चीज एनक्यू के ऑपरेशन में भी आनी चाहिए। नहीं, कहाँ पे आनी चाहिए? वो ना करते, वो लाइन निकाल दे तो चल जाता कोड। कौन बोला? एनक्यू में फ्रंट तो नहीं जाएगा, रियल आगे जाएगा जी। डीक्यू में तो जाएगा ही जाएगा। चेक कर रहे हैं वो वाली। मैंने एक्चुअली लास्ट इम्प्लीमेंटेशन के दौरान बता दिया था कि एनक्यू में रियल में तो आगे जाने ही जाना था ना, डीक्यू में फ्रंट में आगे जाने जाना था। फर्स्ट एलिमेंट ऐड हम चेक लगाएंगे कि डेट प्लस जब कर रहे हो तो वो फ्रंट के इक्वल बोलेगा तो फिर फुल। तो ये चेक लगाने के लिए जो इन्होंने बोला कि फ्रंट को पहले एनक्यू के ऊपर 0 ठीक है, अगर वो 0 ना होता तो फिर मसला होता। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ आइटम्स ना होने की वजह से हमें इस फुल का चेक लगाया था, वो ये कहते हैं कि रियल प्लस 1 मॉड क्यू साइज इज इक्वल टू फ्रंट, जो मैंने लिखा था व्हाइट बोर्ड पे। तो अगर फ्रंट को हमने 0 किया ही नहीं है फर्स्ट एनक्यू पे, तो ये तो चेक कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो फ्रंट को पहले एनक्यू पे 0 करना जरूरी है और लास्ट डीक्यू पे दोनों को -1 करना जरूरी है। अभी जो इम्प्लीमेंटेशन देखी थी उसमें लास्ट डीक्यू में कहीं पे -1 नहीं किया था। अगर आप देखें तो जो डीक्यू ऑपरेशन है इसमें कहीं पे फ्रंट और रियर को -1 नहीं किया, जहां पे भी थे वहीं से आगे कंटिन्यू कर जाते हैं। ठीक है, आप नंबर ऑफ आइटम्स पे चेक लगा रहे हैं, लेकिन जब नंबर ऑफ आइटम्स निकल गया तो डीक्यू के अंदर लास्ट एलिमेंट रिमूव करने पे फ्रंट और रियर दोनों को -1 करना है जी। तो ये दो चेंजेस हैं। तो इस एम्प्टी का चेक आ गया फ्रंट इक्वल टू -1 या रियर इज इक्वल टू -1, दोनों के लिए ट्रू है। सही हो गया। और इसी तरह अगर मैं इस फुल का चेक लगाऊं तो वो क्या होगा? लिख के दिया हुआ है और तो कुछ नहीं करना ना। तो इसको तो हम कितनी देर से कहते हैं कि ये चेक लगाएंगे हम। ठीक है, तो रियर प्लस 1 मॉड क्यू साइज इक्वल टू फुल, दैट्स द कंडीशन के क्यू हमारे पास एम्प्टी हो चुकी है, ये फुल हो चुकी है। तो सर अगर सर्कुलर बनाना तो बस वो ओवरराइड कर देंगे। अगर हम ये चेक नहीं करेंगे ना स्कूल वाला तो ओवरराइड करने लग जाएगा। लास्ट इंडेक्स के बाद 0 पे स्टॉप करना शुरू कर देगा 1 2 3 4। ठीक है, ये क्वेश्चन था। नहीं मैं कह रहा हूं सर्कुलर बन जाएगा ना अगर हम ये चेक नहीं करेंगे पूरा। अगर एंड पे जाके फिर फर्स्ट इंडेक्स पे करेगा हां, तो ओवरराइड कर देगा। तो हमने ओवरराइड ही करा। अच्छा, अगर हम ये चेक ना लगाएं और ओवरराइड करने लग जाए तो क्या बनता है? सर्कुलर बनता है। उसका फायदा कोई एप्लीकेशन, ये बुरी इम्प्लीमेंटेशन है, एक्चुअली आप बहुत सी जगहों पे करेंगे। वो उसमें कि सर बच्चों के रोल नंबर हाँ। चले जाने का सेम है तो नाम चेंज करना पड़ेगा, डाटा चेंज करना पड़ेगा, हमारा से 0 पे हाँ, सर्कुलर बन सकता है। हर ईयर पर चेंज होते हैं लेकिन रोल नंबर पॉसिबल ही। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक एग्जांपल है, मैं इसको दूसरे वे में कहता हूँ। जैसे बैंक वाले एक टोकन चला रहे होते हैं, तो टोकन नंबर में भी मैंने कहा कि एक वक्त में मैक्सिमम में हमारे बैंक के अंदर 50 लोग या 100 लोग आ सकते हैं। तो अगर वो काउंटर की मैक्सिमम वैल्यू 100 रखते, तो टोकन पहला बंदा आया, उसको टोकन नंबर 1 इशू हो गया, 2 3 4 100 आया। अब पता है कि सिर्फ 50 लोग होंगे इस वक्त बैंक के अंदर, तो पहले 50 टोकन डेफिनेटली सर्व हो चुके हैं। 100 के बाद अगर 1 पे दोबारा आ जाते तो कोई फर्क नहीं, ओवरराइट नहीं कर रहे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 लोगों के पास टोकन नंबर 1। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे बहुत बेहतर है। लेकिन इसकी एक एप्लीकेशन ये भी है, अगर आप इसको देखें तो हमने मोस्ट रिसेंटली यूज्ड आइटम्स अपने पास, ये किसी के जमीन कॉन्सेप्ट है क्या है?
तो कुछ साइज के बाद रिसेंटली डिलीट होते जाते हैं। आपने टॉप 10 आपने रिसेंट 10 आइटम्स रखने हैं, तो आप एरे 10 साइज की बनाएं और इसका रैप अराउंड करें। 10 एलिमेंट होंगे तो अगला एलिमेंट पहले वाले को ओवरराइट कर देगा, तो हमेशा आपके पास 10 रिसेंट मोस्ट रिसेंट एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये रैप अराउंड जो है मोस्ट रिसेंट एलिमेंट्स को रखता है। तो अगर हम ओवरराइट करते जाए तो वो पुरानों को डिलीट करता जाएगा, ओवरराइट को रोक दे तो बस उसके बाद एरर दे देगा कि मजीद ऐड नहीं हो सकती। मैं ये बता था कि अगर ओवरराइट करना शुरू कर दें तो क्या इम्प्लीमेंटेशन बनेगी और उसका क्या एप्लीकेशन, लेकिन हमने नहीं करना है, इस क्यू में हमने नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, तो इस फुल का चेक भी हमने देख लिया। इसके बाद आ गया एनक्यू का ऑपरेशन, तो इसमें कुछ चेंजेस हैं डेफिनेटली। तो इसमें चेंजेस क्या है कि अगर फुल है तो ऑफ कोर्स एरर देना था, लेकिन अगर फुल नहीं है और हम पहला एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, ये चेक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है कि अगर एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो फिर फ्रंट को भी 0 करना है और रियर को भी 0 करना है। दिस इज अ न्यू वैल्यू। और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या होगा, एल्स तो क्या बोले, प्लस प्लस करते जाए। रैप अराउंड को कैसे कवर करें, जरूरत है, चेक लगा नहीं चुके। रैप अराउंड करने के लिए चेक नहीं लगाएंगे, रैप अराउंड करने के लिए मॉड लेंगे। चेक हम ऊपर कर चुके हैं कि फुल नहीं है, नेक्स्ट स्पेस एम्प्टी है, वो हमने इस रूल में कर लिया है। ठीक है, इस एम्प्टी के केस में दोनों -1 से 0 हो जाएंगे, और अगर एम्प्टी भी नहीं था, फुल भी नहीं था, तो अभी एरे के अंदर बहुत सी स्पेसेस खाली हैं, तो हम रियर को नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट इंडेक्स इज द रैप अराउंड, रियर प्लस 1 मॉड 2 साइज। ऐसा हो सकता था ना कि ये दो इंडेक्स फ्री होते हैं, तो अगर ये यहाँ पे था तो यहाँ से नेक्स्ट इंडेक्स ये वाला बनना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इस फुल वाली कंडीशन नहीं थी ना, तो रैप अराउंड कर दिया और हमने उस इंडेक्स के ऊपर डाटा स्टोर कर दिया। तो इस एनक्यू जो एनक्यू में ये चेंज आ गई। तो ओवरऑल अगर दोनों को कंपेयर करें तो वो नीचे पुराना वाला है, ये नया वाला है, यहाँ भी इस एम्प्टी ऐड हो गया, वरना हम हमेशा इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाते थे, क्योंकि चेक हमने यहाँ पे कर दिया था फुल। ये वाला चेक हमने लगाना ही नहीं था, क्योंकि हम फ्रंट को मूव ही नहीं कर रहे थे एनक्यू के अंदर। यहाँ पे हमें फ्रंट को मूव करके 0 पे लाना है, क्योंकि फ्रंट यूज हो रहा है इस फुल के फंक्शन में। ठीक है जी, तो ये दोनों का कंपैरिजन है, आइडिया है सबको ना। ठीक है जी, डीक्यू के ऑपरेशन में कैसे करें जी आप, हमेशा आपको डीक्यू के लिए चेक करना है कि हमारे पास क्यू एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो हम डीक्यू नहीं कर सकते। ठीक है जी, अच्छा, तो हमने चेक कर लिया एम्प्टी है तो डीक्यू नहीं हो सकता। इसके बाद क्या होगा, डाटा पड़ा हुआ है, तो क्या सोचे निकालने का एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट निकालें, फिर ये चेक करें कि लास्ट एलिमेंट तो नहीं था। तो अगर लास्ट एलिमेंट था तो क्या करें, दोनों को -1 करेंगे, रियर और फ्रंट दोनों को -1। ठीक है, तो जो फ्रंट इंडेक्स था वो वैलिड इंडेक्स था, उस पर से डाटा रीड किया, अब फ्रंट को मूव करना है। ठीक है जी, तो मूव करने का तरीका ये है कि चेक कैसे करें कि लास्ट एलिमेंट है, रियर और फ्रंट इक्वल है। ठीक है, रियर फ्रंट इक्वल है तो लास्ट एलिमेंट है, और लास्ट एलिमेंट है तो दोनों को -1 कर दें। और अगर ऐसा नहीं है तो हमने सब कुछ चेक कर लिया, सिंपल नॉर्मल वाला ऑपरेशन, फ्रंट से डाटा रीड किया, फ्रंट को कहाँ मूव किया, एक आगे मूव किया, और अगर वो आगे इंडेक्स लास्ट पे था तो रैप अराउंड वाला। ठीक है, तो वरना रैप अराउंड करते हैं। ठीक है, तो ये चेक स्पेशल चेक था जो कि हमने जिस तरह एनक्यू के अंदर इस एम्प्टी का चेक लगाया था, तो डीक्यू के अंदर हमने लास्ट एलिमेंट का चेक लगाया, तो दोनों को -1 किया। अदरवाइज नॉर्मल ऑपरेशन फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1 mod q size। एनी क्वेश्चन सो फार?